तो मैं किसने आपको बोला दिखाता हूं, मुसलमान की चलिए बात मेरे है? साथ आइए। मेरे कितने दोस्त हैं नॉन मुस्लिम, 5-5, 7-7 बच्चे हैं, उनको क्यों नहीं बोला उन्होंने गरीबों और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का अपमान किया है, उनको माफी मांगना चाहिए। अरे क्या खाली मुसलमान बच्चे पैदा कर रहा है? आप देखिए हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर बिहार के रह चुके लालू प्रसाद यादव जी, उनके माशाल्लाह कितने सारे बच्चे। अरे भगवान और दे, मैं तो दुआ करता हूं उनका जन्मदिन है और वो फले फूले बढ़े। मगर सुनिए, हमारे हिंदू दोस्त भी है, उनके भी 5-5, 7-7 बच्चे। वहीं पर मेरे काफी ऐसे संबित कुछ कहना चाह रहे हैं। संबित, तो हर इंसान चाहता है कि हमारा देश का बच्चा संबित कुछ कह रहे हैं, हासिल करे, आगे बढ़े। मगर ये डिवाइड हुआ है, ये अन्याय हुआ है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। बच्चे तो बाद में देख लेंगे, आवाज तो कम कर दो। के अंदर अन्याय हुआ है। अगर 21% के वारिस भाई अब संबित को भी सुन लेते हैं। अरे वारिस भाई, बच्चे बाद में कम करना, पहले आवाज तो कम कर दो प्लीज मेरे भाई। आवाज कंट्रोल पॉलिसी भी रख। अरे क्या डेटा, अरे डेटा संबित पात्रा साहब के कितने बच्चे? आवाज तो कम कर लो इसकी। वारिस भाई, आवाज कंट्रोल पॉलिसी भी है इस चैनल पे, प्लीज वारिस भाई सुन लो। वारिस भाई, ऐसे लालू प्रसाद यादव जी को इस उम्र में कह रहे हो कि और बच्चे हो जाए, ऐसा उनके लिए ऐसा कामना करना ठीक नहीं है। वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो। देखिए मैं इतना कहना चाहता हूँ अमीश, हाँ नहीं, हाँ फले फूले, आपने कहा कि और बच्चे हो जाएंगे, अच्छी बात नहीं है, ये हमारे बुजुर्ग नेता हैं, अभी ठीक है। मगर मैं विषय पे आता हूँ। देखिए वारिस भाई, आपने कहा कि जो फैमिली प्लानिंग पॉलिसी है वो ठीक है, बधाई आप अच्छे शुभकामनाओं से दीजिए। बच्चे पैदा होने से बधाई नहीं होता है, बच्चों से इतर भी दुनिया होती है, इसलिए प्लीज सुन लीजिए। वारिस भाई, आपने कहा कि वॉलंटियरली होना चाहिए फैमिली प्लानिंग। देखिए हेमंतो बिस्वा शर्मा किसी को पकड़ करके स्टरलाइजेशन नहीं कर रहे थे। हेमंतो बिस्वा शर्मा ने एक सजेशन दिया कि अगर गरीबी से, अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रिसोर्सफुल तरीके से हमें आगे बढ़ना है, तो जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन है, उन्होंने इंडिजिनस पॉपुलेशन के लिए, जो 4 मुस्लिम कैटेगरीज के लिए जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, उनके लिए कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा जो इमिग्रेंट्स हैं उनको पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा, वॉलंटरली करना पड़ेगा, कोई जबरदस्ती हम नहीं करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, देखिए आपको याद होगा देश में केवल और केवल फोर्सफुल फैमिली प्लानिंग या फोर्सफुल स्टरलाइजेशन केवल और केवल इमरजेंसी के समय किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने किया था, यह आपको पता होगा। आप उस पार्टी के साथ 13 साल तक आप गठबंधन में रहे, एक लंबे समय तक, माफ करिएगा 9 साल तक, 9 साल तक आप उस पार्टी के साथ गठबंधन में रहे हैं, जिन्होंने मुस्लिम लोगों को पकड़ कर, खास करके लाल किले के एरिया में आपको पता होगा, फोर्सफुल स्टरलाइजेशन किया है। इसलिए आप ये मत बताइए कि आप आइडियोलॉजी के लिए लड़ रहे हैं या मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं, आप केवल अपनी राजनीति के लिए लड़ रहे हैं। तीसरी बात वारिस भाई, मैं दुख के साथ कहना मुझे पड़ रहा है, आप इसे व्यक्तिगत मत लीजिएगा, मगर जब भी कोई हिंदुस्तान में नेता कहता है 100 करोड़ वर्सेस 25 करोड़, उसी दिन डेमोग्राफी की लड़ाई आपके नियत में दिखती है। ये हम में से किसी ने नहीं कहा है, ये किसने कहा है ये आपको पता है, 100 करोड़ वर्सेस 25 करोड़। ये इस प्रकार की सोच क्यों होती है हिंदुस्तान की राजनीति में? ये सोच कुछ वर्ग में क्यों आ जाता है? ये नहीं आना चाहिए। सुनिए संबित भाई, आपने रिसोर्सेज की बात किया, मैंने उसका भी आपको एक डेटा बताया हूं कि 21% जो हमारा अपर कास्ट है उसके पास देश की 44% वेल्थ है। अब बाकी की जो वेल्थ बची है बेचारे गरीबों के पास है। तो ये अनडिवाइड अगर वेल्थ हुआ है तो इसका जिम्मेदार कौन? मुसलमान है। क्या इसका जिम्मेदार मुसलमान है जो बच्चा पैदा किया इसके लिए हुआ? नहीं, इसके तो काफी सारे सांसद आप तो जानते होंगे संबित भाई, काफी सांसदों को आप जानते होंगे जिनके पास 5-5 और 7-7 बच्चे, लेकिन ओवरऑल जनसंख्या में मुसलमान कैसे आ जाता सामने? तो उसका कौन जवाबदार? अगर 2 बच्चे की पॉलिसी देश में आएगी तो वो हिंदू के लिए भी आएगी, सिख के लिए भी आएगी, ईसाई के लिए भी आएगी, जैन के लिए भी आएगी, पारसी के लिए भी आएगी। उसमें सिर्फ मुसलमान के लिए तो पॉलिसी नहीं आएगी। 10-10 बच्चे पैदा करो। सुनिए, आप ही के पार्टी के एक महाराज जी ने कहा था कि 10-10 बच्चे पैदा करो। मैं नाम नहीं लेता किसी का, बोला था क्या? नहीं, आप मना करिए, नहीं बोला था। समय जवाब क्या देख के बोला था? डेमोग्राफी को। और अब हमको संविधान और देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपसे। हमारे दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे में देशभक्ति बसती है, दे भी नहीं रहा हूं, बसती है। संविधान आवाज कंट्रोल, आवाज कंट्रोल। ठीक है वारिस, ओके अमीश भाई, आवाज कंट्रोल। देखिए अमीश भाई, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने एक आज डिबेट किया, आसाम के ऊपर किया। ये इंफॉर्मेटिव डिबेट होना चाहिए, क्योंकि हम जनरली, हमको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में हमें क्या जानना चाहिए। देखिए आसाम में 1901 में जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो 12.4% थी, और 2021 में आज वो बढ़कर के 40.3% हुआ है, अर्थात 120 ईयर्स में ये लगभग 28% की वृद्धि प्राप्त करती है।
और देखिए असम में आज एक बहुत बड़ी परिस्थिति है, और वो परिस्थिति है कि इंडिजिनस पॉपुलेशन को, बोडोस को, और वहां के जो मूल निवासी हैं, वहां के मूल मुसलमानों को भी कैसे बचाया जाए। आप जानते हैं 1983 में जो नेली कांड हुआ था, नेली कांड में 5000 लोगों की हत्या हुई थी। हम सरकार में नहीं थे, हेमंत बिश्व शर्मा जी उस समय सरकार में नहीं, उस समय कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, हेमंत बिश्व शर्मा जी उसमें नहीं थे। मगर उस समय जो हत्याकांड हुआ था नेली मसाकार कांड में, वो इसीलिए हुआ था क्योंकि बोडोज को लगा कि हम अब समाप्ति की ओर हो रहे हैं। जो इलीगल घुसपैठिए आए हैं, ये अपने परिवार को बढ़ा बढ़ाकर हमारे सारे रिसोर्स को हथिया ले रहे हैं। 2012 में, 2012 में जो दंगे हुए थे, जिसमें बहुत बड़ा विस्थापन हुआ था असम के अंदर, वो किस लिए हुआ था? वो इसीलिए हुआ था क्योंकि जो वहां के इंडिजिनस लोग हैं, उनको लगा कि अब हम कहां रहेंगे। हमारे वन क्षेत्र आज इलीगल इमिग्रेंट्स ले चुके हैं। हमारे सतारा जो उनके धार्मिक स्थल है, उसमें इलीगल इमिग्रेंट रहते हैं। हमारे मंदिरों में आज इलीगल इमिग्रेंट रहते हैं। रहमानी साहब, मैं तो धन्यवाद देता हूं हेमंत बिश्व शर्मा का कि हेमंत बिश्व शर्मा ने एक बहुत बड़ा जिक्र किया है, सतारा वन क्षेत्र और मंदिरों को खाली करने की बात की। आपका कहने का मतलब ये है ओके, जो वारिस जी देखिए, आप 3-4 बारी बोल लिए। तस्लीम रहमानी को आने दीजिए। तस्लीम रहमानी, समस्या सिर्फ असम नहीं है, समस्या हमने कश्मीर में भी देखी थी। 1990 के दशक में जो हुआ था, कश्मीरी पंडित कहते थे, आपने वो डॉक्यूमेंट्री देखी होंगी, वो बाइट सुनी होंगी, जिसमें कहते थे कि देखिए एक समय पे राजा हरि सिंह थे यहां पर, और आज की स्थिति क्या हो गई है, हमको अपने घर से बेदखल होना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर क्या आपको लगता नहीं है कि पॉपुलेशन कंट्रोल अहम है तस्लीम रहमानी मुल्क के अंदर? देखिए अमीश, एक तो आप मुझे तसल्ली से जरा सा बोलने दीजिए। बिल्कुल बोलिए, तसल्ली से झूठ बोलिए सुने हैं, आपके पास और सवाल बड़े है। सब्र से सुने हैं। पहली चीज ये कि ये जो टॉपिक है, इसको आप 2 हिस्सों में बाइफरकेट कीजिए। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और जो आप ही की लाइन है, उसी लाइन को ले रहा हूं कि पॉपुलेशन कंट्रोल इस देश का नेशनल इशू है, और उस नेशनल इशू पे नेशनल परिप्रेक्ष्य में, नेशनल इंटरेस्ट में बात होनी चाहिए, और हर शख्स को नेशनल इंटरेस्ट में बात करनी चाहिए। उससे अलग हटकर जो कोई भी बात करता है, जो भी कोई बात करता है, वो नेशनल इंटरेस्ट को किल करने की कोशिश कर रहा है, और आज उस कैटेगरी में हेमंत बिश्व शर्मा ने अपना नाम लिखवा लिया है। ये बोलना असम में माइनॉरिटी किसे कहते हैं मालूम है आपको? असम में हिंदू मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है असम में, और इस बात को सम्मित भी मानेंगे, असम में असमीज एंड बंगालीज, इन दो के बीच माइनॉरिटी होते हैं। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, रीजनल माइनॉरिटी एंड रिलीजियस माइनॉरिटी, 3 टाइप की माइनॉरिटीज असम में है। उन्होंने माइनॉरिटी कहा है, और अगर उनका माइनॉरिटी का मतलब बंगाली है, तो 28 लाख बंगाली हिंदू एनआरसी में सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग के अंडर में जो हुई, उसमें तो 28 लाख हिंदू हैं, और 12-14 लाख मुसलमान हैं, जिनको आप ये घुसपैठिया कहते हैं। वो घुसपैठिए तो 28 लाख हिंदू बंगाली हैं। तो क्या उनकी आबादी की बात करें? फिर आप कह रहे हैं कामाख्या के मंदिर पे वो एनक्रोचमेंट कर लेंगे, मेरे घर